हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम सीखने वाले हैं कि हम लोग अपनी वेबसाइट में इमेजेस कैसे ऐड कर सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो, ये है एप्पल की वेबसाइट और सबसे खूबसूरत अगर किसी वेबसाइट में कोई चीज़ बनाती है तो वो है इमेजेस। ओके, सो आज हम सीखेंगे कि ये वेबसाइट में इमेजेस डालते कैसे हैं। सो हम यही इमेज का एग्जांपल लेंगे जो कि एप्पल की वेबसाइट में है। ये इमेज मैंने यहाँ डाउनलोड कर ली है। वैसे आप अपनी वेबसाइट में किसी और की कॉपीड इमेजेस नहीं डाल सकते, क्योंकि हम ये सीखने के लिए कर रहे हैं। सिर्फ इसलिए थोड़ी देर के लिए हम ये यूज़ करेंगे और उसके बाद इसे हटा देंगे। तो मैंने ये इमेज डाउनलोड करके रखी है यहाँ पर। और शुरू करने के लिए मैं अभी एक फ़ाइल बनाता हूँ HTML की, जिसका नाम होगा index.html। ये हमारी HTML की फ़ाइल बन चुकी है। इसके बाद मुझे जो इसका टेम्पलेट चाहिए HTML का वो डालना होगा। तो सिर्फ मुझे लिखना है DOC अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हैं तो DOC लिखिए और एंटर मारिए और आपको ये इसका टेम्पलेट पूरा मिल जाएगा। और यहाँ पर हम अपनी कोडिंग शुरू कर सकते हैं। तो ओके, इमेजेस कहाँ पर आएगी? तो इमेजेस कहाँ पर आएगी? इमेजेस आएगी सिर्फ बॉडी टैग के अंदर। ये हमारा बॉडी टैग है, तो इसी के अंदर सारी इमेजेस आएगी। अब शुरू करने के लिए हमें समझना होगा कि इमेज टैग कैसे लिखते हैं। सो इमेज टैग एक सिंपल सिंगल टैग होता है जो हम ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा इमेज टैग। इसके अंदर दो इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स आती है। एक है SRC यानी कि सोर्स। सो हमें सिर्फ लिखना है SRC इज़ इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा। इसका मतलब होता है सोर्स, यानी कि हमारी इमेज कहाँ से आएगी और उसका नाम क्या है। दूसरा जो चीज़ है वो है ऑल्ट, यानी कि ऑल्टरनेट। अगर वो इमेज हम लोग नहीं डिस्प्ले कर पाते तो उसकी जगह क्या टेक्स्ट डिस्प्ले करेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ iPhone 14 Pro। ओके, नाउ अब क्योंकि मुझे यहाँ सोर्स पता है, सोर्स है हमारा सेम फोल्डर, इसी सेम फोल्डर में हमारी इमेज है। तो हमें करना क्या होगा? सिर्फ सिंपल इमेज का नाम लिखना होगा। ये रहा हमारी इमेज का नाम। तो हमें लिखना है इमेज का पूरा नाम डॉट उसका एक्सटेंशन, यानी अगर वो PNG फाइल है तो .png, अगर वो JPEG फाइल है तो .jpg। क्योंकि मेरे केस में ये .jpg फाइल है, इसलिए मैं यहाँ सिर्फ .jpg लिखूँगा और इसे यहाँ सेव कर दूँगा। जैसे मैं इसे सेव करता हूँ, अब मैं अपने फ़ोल्डर में जाके ये वेबसाइट खोल कर देखता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये फाइल यहाँ बन चुकी है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये इमेज यहाँ आ चुकी है। सो ऐसे हम कोई भी वेबसाइट में अपनी इमेजेस प्लेस कर सकते हैं। अब हम ये चेक करते हैं कि लेट्स से अगर ये इमेज ना होती तो ये ऑल्टरनेट टेक्स्ट कैसे दिखेगा, राइट? कि इंपॉर्टेंट है कि उसकी जगह कुछ तो डिस्प्ले करना होगा हमें, नहीं तो सिर्फ एक ब्लैंक चीज़ दिखेगी तो अजीब सा लगेगा। तो हम ये हटा देते हैं सोर्स यहाँ से और इसे सेव करते हैं। अब हम जाकर यहाँ पर रिफ़्रेश करते हैं और चेक करते हैं कि ये कैसे दिख रही है। ओह, ये तो एप्पल की वेबसाइट है, सॉरी। अब यहाँ जाके हम चेक करते हैं, ये देखिए। तो यहाँ हमारी इमेज गायब हो गई क्योंकि हमने सोर्स प्रॉपर नहीं दिया, लेकिन उसी की जगह एक ऑल्टरनेट टेक्स्ट दिख रहा है iPhone 14 Pro, ताकि वो ब्लैंक स्पेस फिलअप हो जाए। सो इस तरह से हम हमारी इमेज डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे कि आप समझ चुके हैं, सिंपली इमेज टैग लिखना है, सोर्स डालना है यानी कि इमेज कहाँ से आ रही है, और उसका ऑल्टरनेट टेक्स्ट क्या है। ठीक है, अगर ऑल्टरनेट टेक्स्ट नहीं भी डालते तो भी इमेज डिस्प्ले होगी, लेकिन अगर इमेज नहीं खुल पाती तो वो ऑल्टरनेट टेक्स्ट डिस्प्ले नहीं होगा, इसलिए हमें ऑल्टरनेट टेक्स्ट डालना पड़ता है। अब लेट्स से कि अगर ये इमेज आपके सिस्टम में नहीं है बट किसी थर्ड पार्टी सोर्स से आ रही है। जैसे एग्जांपल हम यहाँ पर यही एप्पल की वेबसाइट की एग्जांपल देते हैं। तो यहाँ देखते हैं हम लोग ये कैसे आएगी। लेट्स से मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और कॉपी इमेज एड्रेस। अगर मैं ये इमेज खोल कर देखूँ तो यहाँ मुझे मेरे ब्राउज़र में ये इमेज खुल रही है। अब ये सेम इमेज की जो एड्रेस है मैं अगर यहाँ पेस्ट कर दूँ, जो कि ये रहा, तो भी ये इमेज डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी। देखिए, ये है हमारी जो HTML फाइल जो हमने बनाई है। इसे हम रिफ़्रेश करते हैं, बूम,
सेम चीज़ यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रही है। तो इस तरह से आप अपनी इमेजेस डिस्प्ले करवा सकते हैं अपने वेबसाइट के अंदर। अब इसके अलावा और भी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो आपको समझना ज़रूरी है। पहले मैं इसे वापस से सेम इमेज बना देता हूँ, मतलब सेम इमेज का नाम लिख देता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर आएगा लेट्स से अगर आपको ये इमेज का विड्थ और हाइट चेंज करनी है। यहाँ मुझे लग रहा है कि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, मुझे इसकी हाइट जो है चेंज करनी है। लेट्स से मैं कर देता हूँ इसकी हाइट 350। दैट मीन्स हाइट उसकी 350 पिक्सल्स चेंज हो जाएगी। ये देखिए हाइट चेंज हो गई, लेकिन मुझे इससे थोड़ी और बड़ी चाहिए, जैसे कि 600। अब देखिए ऑप्टिमम अच्छा वाला लुक आ रहा है इस हाइट के साथ। तो अगर सिर्फ आप हाइट डालते हैं, यानी हाइट चेंज करते हैं, तो प्रोपोर्शनली वो विड्थ को भी चेंज कर देगा, यानी कि जितनी विड्थ थी उसके हिसाब से एक छोटी विड्थ कर देगा और हमारी इमेज का शेप चेंज नहीं होगा। लेकिन इसी की जगह अगर आप हाइट और विड्थ दोनों अपने हिसाब से स्पेसिफाई करेंगे तो उसका जो प्रोपोर्शन है वो थोड़ा अजीब सा लगेगा या चेंज भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ आपको खुद को ध्यान रखना होगा कि प्रोपोर्शन भी सही रहे जो आप नंबर्स डाल रहे हो। जैसे यहाँ 600 है, इसकी जगह में और यहाँ पर डाल दूँ विड्थ में 150, तो अब देखिए अजीब सी लंबी सी इमेज बन जाएगी, देखा। सो इसलिए मेक श्योर करें कि हाइट और विड्थ एक सही प्रोपोर्शन में डालें, या फिर दोनों में से कोई एक ही चीज़ चेंज करें जो कि ज़रूरी हो। तो मैं हटा देता हूँ विड्थ और यहाँ पर सिर्फ लिखता हूँ हाइट, ठीक है। सो गाइज़, अब आपका काम है कि आपको ये प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करने के बाद ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको इसमें क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, या फिर अगर आप सचमुच सेम चीज़ अचीव कर पा रहे हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।